हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स बस। आज बच्चों हम अपने हिंदी व्याकरण अध्याय में अनुनासिक ध्वनि के बारे में जानेंगे कि अनुनासिक ध्वनि क्या होती है। आपको मैंने पिछली वीडियो में ही समझाया था कि अनुस्वार ध्वनि जो होती है उसमें हम जब शब्द का उच्चारण करते हैं तो उस ध्वनि में जब अनुस्वार ध्वनि आती है तो उसका उच्चारण नाक से किया जाता है। लेकिन आज के अध्याय में जो हम अनुनासिक ध्वनि के बारे में पढ़ रहे हैं, अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण गले और नाक दोनों से होता है और इसके लिए जो हम चिन्ह या मात्रा प्रयोग करते हैं वो ये करते हैं, यानी कि इस मात्रा और इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है अनुनासिक ध्वनि में। अनुनासिक ध्वनि में जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि का उच्चारण गले और नाक दोनों से होता है। कैसे होता है, हम बारी बारी से इन सब अक्षरों को पढ़ेंगे और इन अक्षरों का उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। तभी हमें पता लगेगा कि अनुनासिक ध्वनि में गले और नाक दोनों में से आवाज़ आती है। जैसे सबसे पहले हम ये अक्षर पढ़ रहे हैं आँख। आँख यानी कि इसमें हमारा जो ध्वनि हमें महसूस हो रही है वो नाक से भी आ रही है और उसके लिए हमें अपने गले की भी ध्वनि से आती हुई प्रतीत होती है कि ध्वनि गले से भी आ रही है। यानी हमारा जब हम इस आँख शब्द को बोलते हैं तो नाक और हमारा बोलते वक्त मुंह थोड़ा सा खुलता है, तो हमें महसूस होता है कि ध्वनि जो है वो गले से भी आ रही है। यानी अनुनासिक ध्वनि गले और नाक दोनों से आती है और उसका जब हम चिन्ह लिखते हैं, अगर हमें आँख बोलते वक्त अनुनासिक ध्वनि प्रतीत होती है तो हम उसका चंद्र बिंदु की तरह यूं चिन्ह लगाते हैं और उस शब्द को पूरा लिखते हैं आँख। यानी नाक और गला हमारा दोनों जगह से आवाज आई है। इसी तरह ये अगला मुंह। मुंह यानी गले से भी आवाज आ रही है और नाक से भी आवाज आ रही है, तो म के साथ हमने ऊ की मात्रा लगाई और अनुनासिक ध्वनि के लिए हमने चंद्र बिंदु का प्रयोग किया और हमारा ये अक्षर बना मुंह। पूंछ यानी कि गले से भी आवाज आ रही है और नाक से भी, तो हम चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक ध्वनि का प्रयोग करेंगे। प को ऊ की मात्रा लगाएंगे और अंग चंद्र बिंदु यानी पूंछ, गले से भी आवाज और नाक से भी आवाज। तो इस तरह पूंछ। धू आ यानी धुआं, गले से भी आवाज आ रही है और नाक से भी, तो यहाँ पे अनुनासिक ध्वनि आ रही है और अनुनासिक ध्वनि के लिए हम इस तरह से चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। इसी तरह क ली या यानी हमारा गला भी खुल रहा है। या बोलते वक्त हमारा गला भी थोड़ा सा खुलता है और हमारे मुंह से गले की आवाज आती है और नाक से भी आवाज आती है, तो ये ध्वनि कहलाती है अनुनासिक ध्वनि और यहाँ पे हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। टांग, कुआं, गांव, माँ, बांध, तांबा, आंगन, लांघना, सांप, चांद, दांत। यानी इन अक्षरों में हमने जब इनको बोला तो यहाँ पर हमारा अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण हुआ, यानी गले और नाक दोनों जगह से ध्वनि आती है और तब हम अनुनासिक उच्चारण का प्रयोग करते हुए उन वर्णों पर चंद्र बिंदु लगाते हैं और अपने अक्षर को पूरा करते हैं। आशा करती हूँ आपको अनुनासिक ध्वनि के बारे में अच्छे से समझ आया होगा और इसके चिन्ह के बारे में भी कि हम चंद्र बिंदु का प्रयोग कब करते हैं। यानी कि अनुनासिक ध्वनि में हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं जब गले और नाक से दोनों तरफ से ध्वनि आती है और
उसे हम फिर वर्णों पे लगाकर उस अक्षर को पूरा करते हैं। इसी तरह आप भी कुछ और अनुनासिक और अनुस्वार शब्दों की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इनमें अच्छे से डिफरेंस समझ सकें। आपको इन ध्वनियों का प्रयोग करते समय कोई गलती ना हो। आप इस वीडियो को अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।